हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे देख रहे हैं लर्नेक्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। तो अच्छा, मेरे साथ ये वर्ड देखिए। क्या लगता है आपको, ये वर्ड की स्पेलिंग ठीक है कि नहीं? क्या हम कैलेंडर को ऐसे लिखते हैं? सही है? नहीं, इस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है। और इसीलिए आज मैं इस लेसन में आपके पास आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स बार बार गलत लिखते हैं। जब भी वो एग्ज़ाम्स में जाते हैं, इन सब रॉन्ग स्पेलिंग्स की वजह से उनके बहुत मार्क्स कटते हैं। अगर आपकी भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो आप बार बार रिपीट करते हैं, तो आज आप मेरे साथ इस लेसन को पूरा देखिए और सीखिए करेक्ट स्पेलिंग्स कॉमन वर्ड्स की। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्नेक्स पर। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने पहला वर्ड देखा था, ये वर्ड होता है कैलेंडर। जी, कैलेंडर तो आपको पता है क्या होता है, जिसमें मंथ की डेट्स, मंथ के टाइम और सारी चीज़ें एक पेपर पर होती हैं। इसे आप ज़्यादातर अपने कमरे पर दीवार में या फिर टेबल के ऊपर टेबल कैलेंडर रख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं। इसमें क्या रॉन्ग है, सोचिए। इसको हम लिखेंगे जी, CALENDAR। ये तरीका होता है कैलेंडर लिखने का। और अगर आपको कैलेंडर देखना है, अगले महीने का छुट्टियां चेक करनी है, तो आप किसी को बोलेंगे, कैन यू प्लीज़ शो मी द कैलेंडर, आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी हॉलीडेज आर देयर नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से आप कैलेंडर को सेंटेंस में यूज़ भी कर सकते हैं बोलते हुए, और करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिख भी सकते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। ये है कॉमिटी। जी, कॉमिटी का मतलब क्या होता है? कॉमिटी होती है सभा। जैसे कि स्कूल में होती है टीचर्स कॉमिटी, जी, टीचर्स की सभा, राइट। और ऐसे ही गांव में भी बहुत सारी पंचायत होती हैं जिन्हें हम कॉमिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो कॉमिटी में हमने क्या गलत लिखा है? इसकी स्पेलिंग तो ठीक ही लग रही है। देखिए, कॉमिटी में 3 डबल लेटर्स होते हैं। पहला होता है MM, दूसरा है EE, तीसरा क्या होगा? तीसरा होता है TT। जी, T के साथ ये बन जाता है कॉमिटी। कॉमिटी का मतलब होता है सभा, जैसे कि टीचर्स की सभा को हम बोलेंगे टीचर्स कॉमिटी। अब हम अगला देखते हैं, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। और ये किस वर्ड से आता है? यह आता है इस वर्ड से, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासुक, ऑलराइट। तो जो व्यक्ति बहुत जिज्ञासुक होता है उसको हम बोलते हैं क्यूरियस, लाइक शी इज़ अ क्यूरियस गर्ल। यह एक जिज्ञासुक लड़की है, ठीक है। तो क्यूरियस की जो स्पेलिंग होती है वो यही होती है। पर अब आपको ये याद रखना होगा कि क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग क्यूरियस की स्पेलिंग से अलग होती है। क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग में यू नहीं आता है, उसके लिए हम लिखते हैं क्यूरियोसिटी विदाउट द यू। जी, तो इस तरीके से आप क्यूरियोसिटी को यूज़ कर सकते हैं जब आप इसे लिखते हैं। अब अगर आपको क्यूरियोसिटी को सेंटेंस में बोलना है तो आप कहेंगे क्यूरियोसिटी इज़ गुड फॉर नॉलेज। मतलब नॉलेज के लिए क्यूरियोसिटी अच्छी चीज़ है, जिज्ञासुक होना अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ये वर्ड इंग्लिश में बहुत कॉमन वर्ड है। हम कई बातों पर जो हमें सही लगती हैं, हम कहते हैं तुम बिल्कुल सही हो, ये ज़रूर होगा, यू आर राइट, दिस विल डेफिनेटली हैपन। तो डेफिनेटली का मतलब होता है ज़रूर। अब इसकी स्पेलिंग में आपको क्या कुछ गलत लग रहा है? वेल, इसमें एक ही जगह आई आना चाहिए, इसलिए आप रखेंगे याद कि डेफिनेटली बोलते हैं, डेफिनेटली नहीं बोलते हैं। आप कहेंगे डेफिनेटली, जी। तो इसमें आएगा निट ना कि नैट, सो डेफिनेटली। ऑलराइट दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एम्बैरेस्ड। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या गलत है? सोचिए। एक्चुअली इसमें 2 वर्ड्स हैं जो डबल होते हैं, आई मीन 2 लेटर्स हैं जो डबल होंगे। एक डबल लेटर तो हमारे पास SS है, दूसरा डबल होगा R। ये बन जाता है एम्बैरेस्ड, जिसका मतलब होता है शर्मिंदा होना।
अब अगर आपको इसको सेंटेंस में यूज़ करना है, आप कह सकते हैं जब बॉस ने उसे सबके सामने डांट लगाई तो वह बहुत शर्मिंदा हो गई। When the boss scolded her in front of everyone, she became very embarrassed. Okay. So ये होती है embarrassed की स्पेलिंग और ऐसे आप इसे यूज़ करते हैं। अब अगला शब्द देखते हैं। ये शब्द है 40। 40 का मतलब होता है 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे रुकिए, इसमें कुछ गलत है? बताइए क्या गलत है? आपने इंग्लिश में सारे नंबर्स को बोलना सीख लिया, पर स्पेलिंग पे कभी ध्यान दिया? ये है 40। जी हाँ, ये 4 से आता है, पर इसमें कभी भी 4 की तरह यू नहीं आता है। जैसे क्यूरियोसिटी में से हमने यू को काट दिया, इसी तरीके से हम 40 में भी यू को काट के इसको FORTY करके बोलते हैं। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ सकते हैं और ये देखते हैं अगला वर्ड। ये है फॉरवर्ड। वेल, अगर आप मुझे ध्यान से सुने और यहाँ पे पढ़ें तो स्पेलिंग तो सही लग रही है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। जी, आगे बढ़ने को हम कहते हैं फॉरवर्ड। पर इसकी स्पेलिंग में हमने एक गलती की है। एक्चुअली में ये वर्ड फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड है। इसमें आर भी होता है। यहाँ पर O और W के बीच में आता है आर, पर ये आर इतना धीमे से बोला जाता है कि जब हम बोलते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं फॉरवर्ड और लिखते हैं फॉरवर्ड, जी, आर लगा के। तो इसमें फॉर आता है, तो जब आपको इस वर्ड की स्पेलिंग याद रखनी हो, आप अपने दिमाग में फॉर को याद रखें और इसकी शुरुआत फॉर से होती है। अब फॉरवर्ड जो है सेंटेंस में आप कैसे यूज़ करेंगे? आप कह सकते हैं कि चलो आगे चलते हैं, मतलब कम लेट्स गो फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। चलिए इसी के साथ हम सच में ही फॉरवर्ड चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है इंडिपेंडेंट। जी, इंडिपेंडेंट आता है इंडिपेंडेंस से। जैसे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। तो इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग क्या होती है? आइए देखते हैं। ये होती है इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग। ज़रा ध्यान से देखिए, क्या आपको लगता है कि इस स्पेलिंग में कोई गलती है? इस स्पेलिंग को ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने DENCE लिखा है, तो हम इंडिपेंडेंट के लिए DANT कैसे लगा सकते हैं? यहाँ भी हम DENT लगाएंगे, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब होता है आज़ाद। तो आजकल की लड़कियाँ काफ़ी आज़ाद हो गई हैं, मतलब द गर्ल्स दीज डेज आर क्वाइट इंडिपेंडेंट। और इसको आप इस स्पेलिंग के साथ लिखेंगे तो याद रखिए, इंडिपेंडेंस की तरह इसमें भी एंड में ई आता है और ए नहीं आता है। ऑलराइट दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है नॉलेज। जी, अब इसमें बताइए आपको क्या गलत लग रहा है, सोचिए। वेल दोस्तों, नॉलेज को जब हम बोलते हैं तो बोलने में तो वो सही लग रहा है हमें, पर यहाँ पर उसमें डी आता है। लिखने में होता है NKNOWLEDGE। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है के, वो साइलेंट लेटर है, इसलिए हम इसको कनॉलेज नहीं नॉलेज बोलते हैं। और डी भी हमारा साइलेंट होता है, मतलब वह बोलने में नहीं आता है। तो नॉलेज का मतलब तो आपको पता ही होगा, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। और आपने ज़रूर ये फेमस कोटेशन सुनी होगी, नॉलेज इज़ वेल्थ, मतलब ज्ञान ही हमारी संपत्ति है। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखते हैं। ये है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं नेसेसरी। तो इसमें 2 बारी से आता है, नेसेसरी। ऑलराइट, अब इसकी स्पेलिंग में क्या गलत है? वेल, नेसेसरी में डबल लेटर्स सिर्फ एक ही बारी नेसेसरी है, मतलब नेसेसरी की स्पेलिंग में सिर्फ एक ही बारी डबल लेटर्स आते हैं।
और यहाँ पर हम दो डबल लेटर्स देख सकते हैं, डबल सी और डबल एस। इसकी स्पेलिंग में सिंगल सी आता है जी, सिंगल सी और डबल एस, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो अगर आप इस वर्ड को ध्यान रखेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। सेस, CESS, सेस का मतलब होता है टैक्सेस, तो नेसेसरी में सेस आता है, तो सेस में सिंगल सी होता है और डबल एस होता है। तो अगर आप ये वर्ड याद रख सकते हैं तो आप ये भी याद रख पाएंगे। और इसके साथ ही आपने एक और नया वर्ड इंग्लिश का सीख लिया, सेस, तो काफ़ी यूज़फुल हुआ ना आपके लिए। चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं, वो है अकर्ड जी। अकर्ड का मतलब होता है इंग्लिश में कुछ होना, ओके, हैपन या फिर कुछ होना। जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और आप उनसे पूछेंगे व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो वो कहेंगे माई एक्सीडेंट अकर्ड ऑन 21 जनवरी, मेरा एक्सीडेंट 21 जनवरी को हुआ था। तो अकर्ड की स्पेलिंग में क्या गलती है? वेल, अकर्ड में देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अकर्ड जो है वो इस वर्ड से आता है, ऑलराइट, पर जब भी हम इसके साथ ed या ing लगाते हैं तो हम r को डबल कर देते हैं, तो ये बन जाता है अकर्ड या फिर अकरिंग जी, ये होती है करेक्ट स्पेलिंग। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये शब्द है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार। मैंने देखा है कि आजकल खबरों में बहुत प्रचार होने लगा है, मतलब कि I have seen that there is a lot of propaganda in the news these days. Propaganda का मतलब होता है प्रचार। हम इसको बोलते हैं propaganda, ओके, पर हम कई बार लिखने में इसको प्रोपोगेंडा लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो ये जो ओ है ये एक्चुअली ए है, क्योंकि हम इसको बोलते भी प्रोपोगेंडा है, ना कि प्रोपोगेंडा। तो अपनी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों का ध्यान रखिएगा। आइए अब अगला वर्ड देखते हैं, और ये है इंग्लिश का बहुत ही कॉमन वर्ड, और ये है सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, ओके, अलग करना। पर इसकी स्पेलिंग में क्या गलती है? सोचिए सोचिए, इसमें पी के बाद ए आता है जी, इसमें दो ए आते हैं, सेपरेट। अगर आपको इसकी करेक्ट स्पेलिंग याद रखनी है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें दो ए आते हैं, वो भी ऑलमोस्ट एक साथ। तो सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। अब अगर आपकी बेटी की कंपनी अच्छी नहीं है तो आप कहेंगे वी नीड टू सेपरेट हर फ्रॉम बैड कंपनी, मतलब हमें इसको गलत कंपनी से अलग करना है। आइए अब अपना अगला वर्ड देखते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होता है किसी ऑफिस में बहुत बड़ा हेड। जो व्यक्ति किसी ऑफिस का हेड होता है उसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और एग्जीक्यूटिव में आखिर में ई आता है जी। बोलने में तो हम इसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ऑब्वियसली हम इसे एग्जीक्यूटिव ही नहीं कहेंगे, तो इसलिए हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स इसे एग्जीक्यूटिव भी बोल देते हैं, जो कि गलत है। एग्जीक्यूटिव नहीं होता, ये एग्जीक्यूटिव होता है। मेरे बाद रिपीट कीजिए, एग्जीक्यूटिव। अब है हमारा दिन का आखिरी शब्द, जो कि है ट्रूली। ट्रूली का मतलब होता है सच में। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर ट्रूली माई बेस्ट फ्रेंड। यह शब्द आता है ट्रू से जी, यह शब्द है ट्रू से, TRUE। पर इसकी स्पेलिंग में बहुत से बच्चे एल के बाद ई लगा देते हैं वाई से पहले, जो कि गलत है। इसकी स्पेलिंग में ना एल से पहले टू आता है, सॉरी ई आता है, और ना ही एल के बाद ई आता है। तो बेसिकली ट्रूली की स्पेलिंग में ई आता ही नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को याद रख लेंगे तो आप ट्रूली की स्पेलिंग याद कर पाएंगे, जो कि है TRULY, मतलब ट्रूली की स्पेलिंग में कोई भी ई नहीं आता है। ऑलराइट दोस्तों,
तो आज आपने सीखे हैं बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के जिनकी हम स्पेलिंग गलत लिख देते हैं और एग्जाम्स में कम मार्क्स लाते हैं। पर इस लेसन के बाद आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे किस वर्ड की स्पेलिंग को याद रखना है। अगर आप याद नहीं कर पाए हैं तो फिर से लेसन रिवाइंड कीजिए और मेरे साथ इन सब वर्ड्स की स्पेलिंग्स को याद कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगी एक नए लेसन के साथ। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। बाय बाय।